Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक जो है ना वो क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, कुछ सीक्वेंशियल टाइप बेस्ड क्वेश्चन जो था ना उसका क्या है, चार पांच एग्जांपल देखे थे और उसमें हम ये देखे थे कि लिखते कैसे हैं। लास्ट में एक बड़ा प्रोग्राम जो कि इनपुट लेकर के भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले थे। आप इस बार क्या करेंगे, उसी चीज को उसी टॉपिक को रिलेटेड और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन है जिसको कि हम पार्टिकुलर वीडियो से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड इंटरचेंज देयर वैल्यू यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। मतलब क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है, वो प्रोग्राम में कितने नंबर इनपुट लेना है, टू नंबर इनपुट लेना है और वो नंबर को क्या करना है, इंटरचेंज करना है वैल्यू। मान लिया जाए कि एक वेरिएबल ए है, ए में जो वैल्यू है वो 5 है और बी में जो वैल्यू है वो क्या है 10 है, तो उसको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब बी का वैल्यू ए में और ए का वैल्यू बी में आ जाना चाहिए। ए में 5 है तो बी में 5 हो जाना चाहिए और बी में 10 है तो ए में 10 हो जाना चाहिए। लेकिन इसका कंडीशन दो है। एक क्या कंडीशन है कि आप इसको थर्ड वेरिएबल लेकर के बना सकते हैं और एक आपका क्या है कि वो बिना थर्ड वेरिएबल का आपको बनाना है। ठीक है, दोनों कंडीशन। तो चलिए इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। देखिए हमारा ई ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। उसमें जो है हम एक क्या बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्वैपिंग, क्योंकि ये स्वैपिंग से रिलेटेड क्लास है। स्वैपिंग, स्वैपिंग में एक्स कैपिटल कर देते हैं। या ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही नाम रखाएगा जो हमारा क्लास का नाम होगा, स्वैपिंग डॉट जावा। अगर यहाँ पे गलती से स्पेलिंग भी अगर गलत हो गया ना तो भी कोई इशू नहीं है, आपको वही मीनिंग लेके चलना है। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args आ गया। चलिए अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको क्या करना है, तो हमें सबसे पहले दो नंबर लेना है। एक हम ले लिए इंट num1, ठीक है, और एक हम ले लिए इंट num2। चलिए दो वेरिएबल ले लिए। अब इस दो वेरिएबल को, दो क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन हमारे पास दो है। कोई क्या क्या है, तो पहला है कि थर्ड वेरिएबल को यूज करना है इंटरचेंज करने के लिए। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि थर्ड वेरिएबल को यूज करना है और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले हम थर्ड वेरिएबल को यूज करके बनाते हैं। एक और वेरिएबल लेते हैं इंट। मान लिया जाए कि हम एक वेरिएबल है लिए हैं जिसका नाम रखे हैं हम स्वेप वैल्यू। अब देखिए आपसे एक सवाल है, इसको आप कैसे सोचिएगा, कैसे चेंज कीजिएगा। मान लिया जाए कि आपके पास 3 गिलास है, यहाँ पे भी 3 गिलास है, वेरिएबल एक गिलास ही है ना जिसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो मान लिया जाए आपके पास 3 गिलास है, एक गिलास में आपके पास दही है, दूसरे गिलास में क्या है, मिल्क है आपके पास, और तीसरा गिलास जो है वो क्या है, खाली है। अब क्या करना है कि दही का जो 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 कर्ड है जिस गिलास में, उसमें मिल्क लाना है और मिल्क वाला गिलास में कर्ड लाना है। ठीक है, तो आप कैसे लाइएगा, तो आप एक और गिलास लीजिएगा, दूध वाला को किस में डाल दीजिएगा, खाली वाला में डाल दीजिएगा, और दही वाला जो दही जिस गिलास में दही है उसको किस में डाल दीजिएगा, दूध वाला में। तो क्या हो जाएगा, दूध वाला में दही आ जाएगा, दही वाला खाली हो जाएगा। तो जो हम तीसरा बर्तन लिए थे वो भी कहाँ आ जाएगा, फिर से क्या है, दूध वाला में दही आ जाएगा। ये चीज है। नहीं समझ में आया हो तो आप ऐसा सोचिए कि आपके पास 2 गिलास है, आप एक 2 गिलास है जिसमें एक गिलास में दूध है, दूसरे गिलास में दही है। ठीक है, दोनों को चेंज करना है, दूध वाला में दही लाना है, दही वाला में दूध लाना है। आप एक गिलास और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी अपने आप आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें यूजर से इनपुट लेना है ना, तो हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। सबसे पहले स्कैनर को हम इंपोर्ट नहीं किए, उसको भी इंपोर्ट कर देंगे। स्कैनर, स्कैनर, और स्कैनर क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, स्कैनर क्लास का। न्यू स्कैनर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इंपोर्ट देखिए यहाँ पे जो है अपने आप क्या हो गया, स्कैनर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर से कुछ इनपुट ले लेते हैं। पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है,
देखिए इसमें क्या करेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, हम क्या कर लिए यहाँ पे, आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट नंबर इंटर ले लीजिए, ठीक है। किस में लेंगे, num1 में लेंगे। num1 मेरा पहला है, num1 को देखिए स्कैनर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, तो क्या लिखेंगे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप का हम ले रहे हैं, नेक्स्ट इंट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारा जो है एक मैसेज देगा कि इंटर फर्स्ट नंबर यूजर को, यूजर जैसे ही इनपुट करेगा तो वो इसके जरिए वो क्या लेगा, इनपुट रीड कर लेगा और num1 वेरिएबल में क्या कर लेगा, स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेकंड नंबर को लेते हैं, इसी लाइन को हम कॉपी करके और नीचे आकर के क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर के जगह पे ACCOND सेकेंड नंबर करते हैं, और यहाँ पे num1 के जगह पे num2 करते हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम क्या कर दे रहे हैं, आपको यहाँ पे कमेंट दे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, इनपुट बाय यूजर्स, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि स्वैपिंग कर रहे हैं, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखिए अब हम स्वैपिंग कर रहे हैं कि थर्ड वेरिएबल की मदद से, तो थर्ड हम सीधा क्या बोले थे कि आपके पास एक दूध का गिलास है, एक दही का गिलास है, तो मान लिया जाए कि num1 एक दूध का गिलास हो गया और num2 क्या हो गया, दही का गिलास हो गया, और हम क्या कर लिए, वो खाली गिलास ले लिए जिसका नाम है स्वैप वैल्यू। क्या करती है, स्वैप वैल्यू। देखिए स्वैप वैल्यू एक खाली गिलास है, तो एक खाली गिलास को मान लिया जाए कि num1 में दूध था, तो दूध वाला num1 को खाली कर दिए और वो दूध किस में डाल दिए, स्वैप वैल्यू में दूध डाल दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, दूध वाला num1 खा तो खाली हो गया, यानी कि दूध वाला गिलास खाली हो गया, तो दूध वाला गिलास खाली हो गया, तो हम क्या करते हैं, दही वाला गिलास को, दूध ये दही जो है, दही किस में था, num2 में, num2 में से दही निकाल करके किस में डाल दिए, num1 में डाल दिए, तो अभी क्या हो गया, num2 जो है हमारा वो खाली हो गया, तो num2 जब खाली हो गया, तो जो हम पहला गिलास वाला लिए थे ना, किसका नाम क्या था, स्वैप वैल्यू, वही वही गिलास वाला नम्मा यहाँ दे देना है, क्या समझे, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया रेडी, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको एक और कर देते हैं, एक क्या करते हैं, आउटपुट आउटपुट सॉरी आउटपुट बिफोर स्वैपिंग, आउटपुट बिफोर स्वैपिंग, पहले हम आउटपुट करवा के भी आपको दिखा देते हैं कि स्वैपिंग से पहले कैसा लगेगा, रहेगा ये नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, बिफोर बिफोर स्वैपिंग स्वैपिंग वैल्यू ऑफ num1 इज वैल्यू ऑफ num1, ठीक है। अब ये क्या है, और स्वैपिंग होने से पहले क्या होगा, आपको जो है एक बार ये दिखा देगा कि num1 में क्या वैल्यू है और फिर num2 में क्या वैल्यू है, num1 में क्या वैल्यू है और num2 में क्या वैल्यू है। इनपुट जैसे ही यूजर लेगा ना, तो आपको दिखा देगा कि num1 में यूजर क्या लिया और num1 में यूजर क्या लिया, num2 में क्या लिया। अब एक लाइन हम स्पेस दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस प्रिंट एलन को नल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रिंट एलन क्यों यूज नहीं, रहने दीजिए, प्रिंट एलन बाकी में यूज किए हैं तो यहाँ यूज करने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए ये हो गया। अभी क्या किए, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिए, यूजर क्या क्या इनपुट करेगा वो आपको यहाँ दिखा देगा, और थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए हम ये स्वैपिंग भी करवा दिए। अब आफ्टर स्वैपिंग हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, आउटपुट आफ्टर स्वैपिंग, इसमें आउटपुट आफ्टर स्वैपिंग को जस्ट हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम चीज यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिफोर की जगह पे क्या लिख देते हैं, आफ्टर आफ्टर आफ्टर, ठीक है। चलिए अब ये काम कैसे करेगा ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मान लिया जाए num1 में हम एक वैल्यू ले लिए हैं जिसका वैल्यू मान लो 20 है, और num2 में हम एक वैल्यू ले लिए हैं जिसका मान लो 60 है, ये है, ठीक है, ये है।
इसको जो है ना एक लाइन और ऊपर लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए, हम ए ले लिए। अभी क्या है, पहला क्या बोल रहा है, स्वैप वैल्यू। देखिए स्वैप वैल्यू में तो एक भी वैल्यू नहीं है, तो स्वैप वैल्यू में एक भी नहीं है, तो ये लाइन कहने का मतलब हो गया कि जो num1 में जो वैल्यू है ना वो आप स्वैप वैल्यू में डाल दीजिए। तो मेरा जो स्वैप वैल्यू में num1 में क्या है 20 है, तो 20 किस में आ जाएगा, स्वैप वैल्यू का में 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका लाइन करने का मतलब क्या है, अभी जो है num1 में भी 20 है और स्वैप वैल्यू में भी 20 है, ठीक है। लेकिन अब इसका लाइन करने का मतलब ये हुआ कि num2 में जो वैल्यू है वो num2 में जो वैल्यू है, num2 में क्या है 60, वो किस में डाल दीजिए num1 में। तो num1 में जो पहले से जो वैल्यू है ना वो डिलीट हो जाएगा, और अभी जो आ जाएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, num1 में आ जाएगा 60, ठीक है। num1 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60, ठीक है। अब ए लाइन कहने का मतलब है कि जो स्वैप वैल्यू में जो वैल्यू है ना वो आप किस में डाल दीजिए, num2 में। num2 में अभी क्या है, num2 में जो है अभी हमारा 60 है, लेकिन जैसे ना, और स्वैप वैल्यू में क्या है, स्वैप वैल्यू में क्या है 20 है, देखिए 20 है। तो num2 में 60 जो है डिलीट हो जाएगा और 20 क्या है आ जाएगा। अब देखिए इनपुट क्या लिए थे, इनपुट num1 में 20 लिए थे, लेकिन आउटपुट क्या आएगा num2 में, ठीक है। और इस तरीका से, तो ये हमारा हो गया बिना थर्ड वेरिएबल लिए हुए, थर्ड वेरिएबल लेकर के स्वैपिंग। अब इसको हम आपको रन करके भी दिखाते हैं कंसोल में कैसे ये रन करेगा और कैसे ये सही है प्रोग्राम मेरा या गलत है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ अपना क्लास का नाम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लास का नाम अगर गलत हम कमांड प्रॉम्प्ट पे डाल दें तो नहीं हो। देखिए हमारा कहाँ है, ई ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल नाम के अंदर ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो जावा सी कीवर्ड है, यहाँ नाम क्लास नेम देंगे और डॉट जावा देंगे, जावा। अगर यहाँ पे कुछ एरर आएगा तो एरर देगा, नहीं एरर आया तो वो कुछ भी एरर नहीं देगा। अब जावा और क्लास का नाम, इंटर फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर डाल दिया, फर्स्ट नंबर में 80 दे दिए, फर्स्ट नंबर में क्या दिया 80, और सेकंड नंबर में 34 दे दिए। अब देखिए क्या आएगा, फर्स्ट नंबर में 34 हो जाएगा और सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए, देखिए आया, फर्स्ट नंबर में 34 और सेकंड नंबर में 80 आया। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, थर्ड वेरिएबल लेकर के। लेकिन क्वेश्चन में था कि आप बिना थर्ड वेरिएबल ये बनाइए। देखिए हम इसको कमेंट कर दिए। अब जो है बिना थर्ड वेरिएबल ये बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये इसको आपको थर्ड वेरिएबल लेना नहीं है तो इसको भी हम कमेंट कर दिए। देखिए अब बिना थर्ड वेरिएबल लेकर करें तो क्या होगा, तो हम करेंगे num1 इक्वल टू num1 प्लस num2। पहला लाइन ये लिखेंगे, बस 3 लाइन का कोड है और कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, num2 इक्वल टू क्या, num1 माइनस num2, सॉरी 32 नहीं सिर्फ 2, ये हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब num1 इक्वल टू num1 माइनस num2। देखिए ये हमारा स्वैपिंग करके देगा। अब हम आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि कैसे करेगा। देखिए मान लिया जाए num1 में जो है हम एक वैल्यू डाले 40, num1 में क्या डाल दिए 40 और num2 में क्या डाल दिए, मान लो कि क्या मान लो 20, 20 मान लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए पहला लाइन क्या करेगा, देखिए num1 में जो वैल्यू है और num2 में वैल्यू है दोनों को ऐड करेगा। तो num1 में क्या है 40 है और num2 में क्या है 20 है, दोनों को ऐड करेगा तो होगा 60, और 60 किस में डाल देगा num1 में डाल देगा, यानी कि num1 में 40 जो है आपका डिलीट हो जाएगा और अब वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, देखिए सेकेंड लाइन का मतलब है कि num2 अब किस में आएगा num2, num2 में क्या आएगा, तो num1 में जो वैल्यू है, num1 में अभी क्या है हमारे पास 60 है और num2 में वैल्यू, num2 में क्या है 20 है, तो 60 माइनस 20 क्या होगा 40, और 40 को किस में डाल दो num2 में, तो num2 में 20 डिलीट हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे num1 में जो भी आएगा num1 में आएगा, देखिए क्या है, इसमें भी बोल रहा है कि num1 में जो वैल्यू है, num1 में जो वैल्यू है उसको क्या करो, num1 में क्या है हमारे पास, देखिए अभी भी num1 में क्या है 60 है, 60 और num2 में क्या आ गया 40, num2 में आ गया 40 और num1 में 60 है, तो 60 माइनस 40 क्या आएगा 20, और उस किस में डाल दो num1 में डाल दो, num1 में क्या आ गया 20 है, इसको प्रिंट करवा दीजिए। देखिए क्या आया, num1 में हमारा लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20,
20 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है 20 आ जाएगा, और num2 का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखिए इंटरचेंज हो गया ना, ये हमारा लॉजिक है बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए हुए। ठीक है, देखिए इसको भी हम आपको कंसोल में रन करके दिखाते हैं कैसे ये मेरा सही है प्रोग्राम या गलत। ठीक है, हम एक ही में दोनों चीज़ बना दिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि कहीं क्लास में कोई टीचर पूछते या फिर इंटरव्यू में हो सकता है, इंटरव्यू जैसे अब तो काफ़ी हार्ड पूछा जाने लगा है। देखिए आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले बार जो कंपाइल करवा दिए तो उससे हो जाएगा। जावा सी क्लास नेम डॉट जावा हम कंपाइल किए, एरर नहीं था इसलिए ऐसे आ गया। देखिए अब फिर इसको रन करवाते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर हम क्या लिए थे 60 लिए थे ना, फर्स्ट नंबर में कुछ भी आप ले सकते हैं, जोड़ नहीं कि जो लिए हैं वही लेंगे। अब फिर 40, ठीक है क्या है देखिए पहला नंबर था 60 और सेकंड नंबर था 40। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या आया 40 और सेकंड नंबर में क्या है 60, हो गया ना इंटरचेंज। हमें नहीं लगता कि इस प्रोग्राम में आपको कहीं से कोई इशू होगा या कुछ ऐसा चीज़ जो ना समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये लाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिजिट नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ ईच डिजिट। इसके बारे में डिटेल भी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.